वंदे मातरम सभी को। मैं शिवकिरण देशमुख, भोपाल, मध्य प्रदेश से। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार द्वारा निर्मित आंखों की एक दिव्य औषधि, नेत्र रोग नाशक। तो इस नेत्र रोग नाशक के जो घटक है वो है त्रिफला, पुनर्नवा, गिलोय, सेंधा नमक, फिटकरी, सुहागा, नौसादर। उसके बाद में कलमी सोरा, भीमसेनी कपूर। इसके बाद में यूज होती है 3 अन्य सामग्रियां, जिसमें शहद 2 चम्मच शहद डलता है और अमृत धारा 5 बूंद अमृत धारा डलेगी 5 से 7 बूंद, और गुलाब जल की पूरा 100 ml की बोतल। तो सबसे पहले हमें ये जो औषधियां हैं इनको अच्छे से पानी से वॉश करके, धो करके और 1 लीटर पानी में भिगोना है 24 घंटे के लिए। तो इस तरह से इसमें हमने डाला है पुनर्नवा की जड़, गिलोय और ये त्रिफला। इन तीनों को हम पहले नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से वॉश कर रहे हैं ताकि इसके जो डस्ट है वो निकल जाए। ये इस तरह से हमने इसको अच्छे से धो लिया है। तीनों चीजें, तीनों औषधियां जो थी, त्रिफला, पुनर्नवा और गिलोय, इन्हें हमें भिगोना है 24 घंटे के लिए जिस जल में हमें बनाना है नेत्र रोग नाशक। तो आज हम ये जो धातु स्त्रावित जल लिया है, इसमें हम इन तीनों सामग्रियों को भिगोने के लिए छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। इसकी आगे की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ। नेत्र रोग नाशक, इसमें 3 घटक हमने पहले डाल दिए थे पानी में, त्रिफला, पुनर्नवा और गिलय। इसको बारीक करके इस कांच के जार में हमने रख दिया था। और बाकी घटक जो हमारे है, सेंधा नमक, फिटकरी, सुहागा, नौसादर, कलमी सोरा, भीमसेनी कपूर, इनको भी हमने पाउडर फॉर्म करके इसके अंदर डाल दिया था। और इसके बाद हमने आगे की प्रक्रिया में ये करना है, एक स्टील का बर्तन ले लेना है, एक छलनी लेना है, एक कॉटन का कपड़ा, इसको डबल करके साफ सुथरा कपड़ा, इससे अब हम छानने की प्रक्रिया करते हैं। हमारा जो ये दवा तैयार हो गई है, तो इसको हम अब छान लेंगे। इस तरह से हम हाथों को साफ सुथरा कर लेंगे और उसके बाद ये दवा को रुक जा। इस तरह से ये हमारी दवाई तैयार हो गई है। इसको हम अच्छे से कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से छान लेंगे। छानने के बाद ये हमारी औषधि तैयार हो गई। इस तरह से हमने सारे घटकों को इसमें से निकाल के कपड़े से छान लिया है। और छानने के बाद अब हम हमारी दवा तैयार होने की स्थिति में है। और आगे की प्रक्रिया में इसमें 2 चम्मच शहद, इसमें शहद मिला देंगे। ये हमने इसमें हनी मिला दिया है, शहद। ये हमारा गुलाब जल, ये 100 ग्राम 100 ml।
और इसमें हम अब 4-5 बूंद अमृत धारा की डाल देंगे। इसमें हमने अमृत धारा, गुलाब जल और पानी मिला दिया है और ये हमने सारी इस तरह से बॉटलें तैयार कर दी गई है भाई राजीव दीक्षित की फोटो के साथ। नेत्र रोग नाशक, जागरूकता अभियान, स्वस्थ समृद्ध भारत, स्वस्थ समृद्ध परिवार। और मैंने इस तरह से स्टिकर भी तैयार कर लिए सारी बॉटलों के लिए। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे तो हमारी ये नेत्र रोग नाशक दवा तैयार हो जाएगी। इसका इस तरह से हमारी ये नेत्र रोग नाशक दवा तैयार हो गई है। उसको हमने इस शीशी में भर दिया गया है, इस बोतल में भर दिया गया है और अब हम ये छोटी छोटी बाटलों में भरेंगे। नेत्र रोग नाशक अब पूरी तरह से तैयार। थोड़ा ज्यादा भरने में आ गई। इस तरह से हमारी नेत्र रोग नाशक तैयार हो गई है। ये पूरी तरह लॉक हो गई है। तो इसमें गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। और सारी बाटलों को इसी तरह से हम भर देंगे। ये तैयार हो गई है। इस तरह से हमारी ये आंखों की दवा तैयार हो गई। नेत्र रोग नाशक, नेत्र की कोई भी बीमारी है जैसे आंखों में लालिमा, खुजली, जलन और भी बहुत सारी जो गंभीर समस्याएं होती है आंखों की, ये नेत्र रोग नाशक से ठीक होती है। आंखों में ड्राइनेस, हम बार बार स्क्रीन के संपर्क में रहते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, ऐसी चीजों के संपर्क में आने से हमारी आंखें लाल हो जाती है, खुजली होती है। तो इन सारी समस्याओं के लिए हल है। और आंखों में और भी जो अलग अलग बीमारियां होती है उनमें काम आती है। और मोतियाबिंद में भी असरकारक है। हमारी चौपाल के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि नेत्र रोग नाशक बहुत आंखों के लिए उत्तम और सर्वोत्तम दवा है। तो अब मैं इसका एक प्रयोग करके बताता हूँ। ये अब हमने इस दवा को अपने लिए खोल दिया गया है। अब मैं इसका पहला प्रैक्टिकल अपने ऊपर करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इसमें अमृत धारा डली है, महसूस हो रहा है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। आंखों में से खराब पानी निकल रहा है। बहुत बढ़िया दवाई बनी है। आंखें अच्छी तरह साफ होती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया जी आपका भी और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों का, सभी सदस्यों का, कि हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नई नई चीजें सीखते और सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।